आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम भारत के पूर्वी तट पर मौजूद एक बेहद ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी जगह की सैर करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं ओडिशा में मौजूद 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की। इस पूरी चर्चा में हम सिर्फ पुरानी वास्तुकला की बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारा पूरा फोकस उन अनसुलझे भौतिक रहस्यों पर होगा जो लिटरली आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। तो चलिए सीधे इसी से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो लिखा है वो कोई बड़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं है। दस्तावेज और लोग बताते हैं कि ये कोई आम मंदिर नहीं है। मंदिर के अंदर जाने से पहले ही हमारे सामने 3 ऐसे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं जो साइंस को सीधी चुनौती देते हैं। हवा का अजीब बर्ताव, एक ऐसी आवाज जो अचानक गायब हो जाती है, और एक ऐसी रसोई जो थर्मोडायनामिक्स के सारे नियम ही पलट कर रख देती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, पवित्र कथाओं का शहर पुरी। अब देखिए, इन रहस्यों की गहराई में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये जगह आखिर कितनी विशाल है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर परिसर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। 4 लाख स्क्वायर फीट, जी हाँ, 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है ये पूरा ढांचा। इसके चारों तरफ 22 फुट ऊंची शानदार दीवारें हैं जो इसे बिल्कुल किसी अभेद्य किले जैसा बना देती हैं। जरा मुख्य मंदिर की ऊंचाई पर गौर कीजिएगा। ये करीब 200 फुट ऊंचा है। मतलब अगर आप इसकी तुलना करें तो ये हमारे ताजमहल की ऊंचाई के लगभग बराबर ही है। और इसके ठीक ऊपर लगा है एक विशाल नील चक्र जो 8 धातुओं यानी अष्टधातु से बना है। स्रोतों में ये भी बताया गया है कि ये सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह नहीं है, बल्कि ये असल में एक लाइटनिंग डिफ्लेक्टर का काम करता है जो इस विशाल मंदिर को आसमानी बिजली से बचाता है ना कमाल की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, हवा को चुनौती। अब हम सीधा मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर आते हैं, जहां हमारी लिस्ट का पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला रहस्य मौजूद है। नॉर्मल फिजिक्स क्या कहती है? दुनिया में कहीं भी हवा चले, झंडा हमेशा उसी दिशा में उड़ेगा जिस दिशा में हवा बह रही हो, राइट? लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। कई लोगों और दस्तावेजों के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के बहने की सटीक उल्टी दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों और कैसे होता है? इसका कोई ठोस साइंटिफिक जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। और इस रहस्य से जुड़ी एक और रस्म है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हर रोज एक पुजारी बिना किसी सेफ्टी गियर के, बिना किसी हार्नेस के, महज अपनी आस्था के बल पर इस 214 फुट ऊंचे शिखर पर चढ़ता है, सिर्फ इस झंडे को बदलने के लिए। और मान्यता ये है कि अगर किसी भी दिन ये झंडा बदलने से रह गया तो मंदिर को अगले 18 सालों के लिए बंद करना पड़ जाएगा। जरा सोचिए, एक दिन की भी चूक नहीं। इसी के साथ स्रोतों में एक और बहुत ही दिलचस्प दावा मिलता है। कहा जाता है कि इस 200 फुट ऊंचे मंदिर के ठीक ऊपर से कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि इसके ऊपर से कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भरता। ये एक तरह का नो फ्लाई जोन है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि शायद यहाँ कोई खास तरह की मैग्नेटिक फील्ड है। कारण जो भी हो, है ये बहुत अजीब। अब आते हैं भाग 3 पर, मंदिर के शांत द्वार। शिखर से थोड़ा नीचे उतरते हैं और चलते हैं मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ। यहाँ एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो वाकई दिमाग घुमा देता है। सवाल ये है कि आखिर समुद्र की वो तेज आवाज अचानक चली कहाँ जाती है? देखिए, ये मंदिर बिल्कुल समुद्र के किनारे पर है, तो जाहिर है कि बाहर आपको लहरों का जबरदस्त शोर सुनाई देगा। लेकिन जैसे ही आप इसके मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं, वो शोर एकदम से पूरी तरह से गायब हो जाता है। बिल्कुल सन्नाटा। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जैसे ही आप वापस बाहर की तरफ एक कदम निकालते हैं, वो समुद्र का शोर अचानक से फिर वापस आ जाता है। ये अकॉस्टिक बाउंड्री या ध्वनि का ये रहस्य कैसे काम करता है, ये आज भी एक पहेली ही है। चलिए अब रुक करते हैं भाग 4 का, विशाल रसोई का रहस्य। मंदिर के प्रांगण से होते हुए अब हम चलते हैं इस परिसर के सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे खुशबूदार हिस्से में, मंदिर की विशाल रसोई। सबसे पहले तो आप इसका स्केल समझिए। ये कोई आम किचन नहीं है। ये 150 फुट लंबी और 100 फुट चौड़ी है। बाहर से देखने पर यह किसी छोटे किले जैसी ही लगती है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोइयों में गिना जाता है, जहां रोजाना बिना नागा हजारों श्रद्धालुओं के लिए खाना बनता है।
और यहाँ के नियम भी बहुत सख्त और पारंपरिक हैं। खाना पकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वहीं की लोकल सब्जियों का इस्तेमाल होता है। आलू टमाटर बिल्कुल मना है। और सबसे बड़ी बात, ये सारा का सारा खाना सिर्फ मिट्टी के बर्तनों में ही पकाया जाता है, कोई मॉडर्न बर्तन नहीं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ खाना पकाने का तरीका थर्मोडायनामिक्स के बेसिक रूल्स को ही चैलेंज कर देता है। होता क्या है कि मिट्टी के 7 बर्तनों को लकड़ी की आग के ऊपर एक सीधा रखा जाता है। अब लॉजिक तो यही कहता है ना कि जो बर्तन आग के सबसे करीब है, यानी सबसे नीचे वाला, उसका खाना पहले पकना चाहिए। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। चमत्कारिक रूप से जो बर्तन आग से सबसे दूर यानी सबसे ऊपर होता है, उसका खाना सबसे पहले पकता है और नीचे वाले का सबसे आखिर में। ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। अब बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, अनसुलझे भौतिक रहस्य। वास्तुकला और रसोई के इन हैरान करने वाले रहस्यों से आगे बढ़ते हुए अब हम सीधे मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां पत्थर या किसी धातु की नहीं बल्कि लकड़ी की बनी हैं, और इंसानी शरीर की ही तरह एक तय समय के बाद ये मूर्तियां अपना पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती हैं। इस बहुत ही खास और पवित्र रस्म को नवकलेवर कहते हैं, जो हर 8, 12 या 19 साल के बाद आती है। और इस नवकलेवर की सबसे सीक्रेट रस्म है ब्रह्म पदार्थ का ट्रांसफर। ये एक ऐसा रहस्यमयी तत्व है जिसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति के अंदर रखा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। घुप अंधेरे में आंखों पर पट्टी और हाथों में कपड़ा लपेटे हुए एक पुजारी इस काम को करता है। स्रोतों के अनुसार ये माना जाता है कि ये ब्रह्म पदार्थ असल में भगवान कृष्ण का हृदय है, और ये रहस्य इतना गहरा है कि कहा जाता है जो कोई भी इसे देखने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। आज तक किसी ने भी इस पदार्थ को अपनी आंखों से नहीं देखा है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये सारे अनसुलझे रहस्य, ये सारी मान्यताएं आखिर में एक ऐसे विशाल आयोजन में बदल जाती हैं जिसे हम सब रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। जरा आंकड़े देखिए। नॉर्मल सालों में इस यात्रा में 5 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन जिस साल नवकलेवर होता है ये संख्या 15 लाख को भी पार कर जाती है। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स लगानी पड़ती है। लोगों का ये सैलाब ही बताता है कि यहाँ आस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं। अब सवाल ये उठता है, हवा के उल्टी दिशा में उड़ता झंडा, सिंह द्वार पर अचानक गायब होती समुद्र की आवाज, उल्टे क्रम में पकता खाना और वो कभी ना देखा गया रहस्यमयी पदार्थ, इन सब तथ्यों को देखने के बाद क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या वाकई हमारे वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाएं वहीं खत्म हो जाती हैं जहां से आस्था शुरू होती है? क्या फिजिक्स के नियम भी कभी-कभी आस्था के सामने अपना रास्ता बदल लेते हैं? आज के हमारे इस विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। यह सोचने पर मजबूर तो जरूर करता है।